नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी का चिर परिचित नारा इस बार 400 पार। और भारतीय जनता पार्टी का नारा क्यों कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नारा इस बार 400 पार। सवाल यह है कि स्थिति है 400 पार की। स्थिति और परिस्थिति ये कहने की इजाजत देती है, जो गुना भाग है वो ये कहने की इजाजत देता है कि इस बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी को क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें आ रही हैं, 400 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। दूसरे राज्यों की बात छोड़ देते हैं, दूसरे राज्यों के गुना भाग, दूसरे राज्यों का गणित आप लगातार 4 PM पर देख रहे हैं। बिहार की ही बात कर लेते हैं, और बिहार की अगर बात करेंगे तो फिर आसानी से आप ये समझ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है 400 पार, और उस दावे की जो संभावित हकीकत है, दोनों के बीच किस तरह का फासला है, किस तरह की खाई है। वाकई 400 पार सीटें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं 2024 में। बिहार को लेकर यह दावा है कि 40 की 40 लोकसभा सीटें एनडीए जीतेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी। इस बार दावा है कि 40 की 40 लोकसभा सीटें एनडीए जीतेगी। तो जो 2019 में हुआ, क्या गारंटी है कि 2024 में ये हो जाएगा? और क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस सब बीजेपी के साथ हैं? तो ये इस बात की गारंटी है कि हाँ, 40 की 40 सीटें एनडीए जीत जाएगा और महागठबंधन के खाते में कुछ नहीं आएगा। लालू प्रसाद यादव सक्रिय हैं, राहुल गांधी भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। तेजस्वी यादव की नौकरी का मुद्दा, तेजस्वी यादव का नौकरी का मुद्दा और जो आकर्षण लोगों में, युवाओं में खासकर तेजस्वी यादव का एक परसेप्शन, जो तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्रित्व काल से तैयार हुआ। तेजस्वी यादव कुछ महीने के उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और फिर जिस तरीके से नौकरियां बांटी गई उसका क्रेडिट आरजेडी ले रही है। और रणनीति यह भी है कि उसको खूब भुनाएगी भी 2024 के लोकसभा चुनाव में। लालू यादव की सक्रियता, और क्या इन सब के बावजूद सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन हार जाएगा और 40 की 40 सीटें एनडीए के खाते में जाएगी? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जाएगी कि नहीं जाएगी, इसका फैसला तो चुनाव के नतीजे करेंगे। जब 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है, यह तो साफ है। और ये पतली हालत कम से कम मुझे यह कहने की इजाजत नहीं देती है कि बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीत रही है। और कैसे पतली है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में भाजपा की हालत क्या है, इसका अंदाजा आप एक बात से लगा लीजिए कि जिस पार्टी के सिर्फ एक सांसद हैं, उस पार्टी की धमकी से भाजपा ढह गई। और ऐसे ढह गई कि दिल्ली में अफरा तफरी मच गया। दिल्ली में भूचाल की स्थिति, दौड़ भाग, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता खूब दौड़ने लगे। बयान बिहार से आया था, धमकी बिहार में दी गई, और भूचाल दिल्ली में आया। पसीने छूटने लगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के। चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वैशाली की जन आशीर्वाद महासभा याद कर लीजिए, 3 दिन पहले जो वैशाली में हुई, और वैशाली की जन महासभा में उनका जो संबोधन था, जरा उसको याद कर लीजिए। क्या कहा चिराग पासवान ने, या क्या क्या कहा चिराग पासवान ने? सबसे पहले तो यही कहा कि मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। पहले और आज उन्होंने कहा है कि मेरा गठबंधन बीजेपी के साथ है, लेकिन वहां कहा कि मेरा गठबंधन माफ कीजिएगा, बिहार की जनता के साथ है। एक तरह की धमकी भी थी कि विकल्प खुले हुए हैं, और गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल जब कोई करता है तो फिर समझना आसान हो जाता है कि किस खेल की तैयारी है या किस खेल का इरादा है।
ऐसे बहुत सारे खेल हमने भी देखे हैं। तो जाहिर है चिराग पासवान 2020 के खेल की तैयारी में थे और प्लानिंग थी, प्लान बी वही था, और इस बार बीजेपी भी लपेटे में आ जाती। खोने के लिए तो सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है। दिल्ली की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को बैठना है, बीजेपी के सबसे बड़े नेता को बैठना है। बिहार की 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, 40 की 40 आ नहीं रही है, वैसे कितनी कम आ रही, 39 भी नहीं आ रही हैं। अब कितना नीचे जाएंगे वो चुनाव नतीजा तय करेगा, लेकिन बिहार की सीटें महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान धमकी दे रहे थे 2020 वाला, यह धमकी काम कर गया। इस अपनी धमकी से चिराग पासवान अपनी डिमांड मनवाने में सफल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की पतली हालत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। धमकी का असर यह हुआ कि कभी विनोद तावड़े, कभी मंगल पांडे चिराग पासवान से मिलने पहुंच रहे हैं, कभी जेपी नड्डा के यहां से बुलावा आ रहा है चिराग पासवान को। और चिराग पासवान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने सहयोगी को निपटा दिया, पशुपति पारस को पूरी तरह से निपटा दिया। 5 सीटें चिराग पासवान को, और अभी खबर है कि पशुपति पारस समस्तीपुर लोकसभा सीट से लड़ेंगे, और समस्तीपुर भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी सस्पेंस है, वो भी शायद नहीं मिलने जा रही है। तो एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं, और बाकी सारी सीटें 5 सीटें चिराग पासवान को। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ बेहतर डील करने में सफल रहे हैं। 6 सीट और एक राज्यसभा की सीट चाहते थे, लेकिन वो नहीं मिला है। लेकिन चिराग पासवान को इसका मलाल भी नहीं होगा। हाजीपुर सीट मिल गई है, पशुपति पारस निपट गए हैं, चिराग पासवान इसी में खुश होंगे। तो ये हार पशुपति पारस की हार नहीं है, और अगर हार है भी तो पशुपति पारस की हार से ज्यादा बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की हार है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद बिहार में, जिस पार्टी की सरकार बिहार में, जिस पार्टी की सरकार देश में, और जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में, एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी ने एनडीए गठबंधन की छोटी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। उस पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया जिसके पास मात्र एक सांसद हैं। तो इसे चिराग पासवान की बड़ी जीत आप कह सकते हैं, और पशुपति पारस से ज्यादा बड़ी हार बीजेपी के लिए कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।